आदाब अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका देवबंद टाइम्स के इस ख़ास कार्यक्रम में। चुनावी माहौल है और चुनाव का दौर है और चुनावी बातें हैं। देवबंद एक ऐतिहासिक ज़मीन है जहाँ से मजहबी क़यादत ने पूरी दुनिया में अपनी नुमाइंदगी की है। वहाँ से एक नौजवान मदनी ख़ानदान से सियासी नुमाइंदगी के लिए उभरे हैं और हम उन्हीं से बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी से लेकर और मौजूदा नस्ल तक मदनी ख़ानदान मुसलसल पूरी दुनिया में अपनी मजहबी मिल्ली क़यादत फ़राहम कर रहा है। ऐसे में एक नौजवान उसी ख़ानदान के असदुद्दीन ओवैसी, जो इस वक्त मुस्लिम नुमाया लीडर हैं मुल्क के, उनकी पार्टी से देवबंद से उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो मतलब चुनाव में जीतने के बाद या चुनाव में लोग उन्हें वोट क्यों दे, वो देवबंद के लिए क्या करेंगे और उनके प्लानिंग क्या है। ओवैसी साहब क्या चाहते हैं, ओवैसी साहब बी टीम हैं या वो अपनी क़यादत मुस्लिम क़यादत को उभारना चाहते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुँचे हैं। उमैर मदनी, जो देवबंद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं, और कुछ ही दिन बाद हफ्ते 10 दिन के बाद 14 तारीख को जहां वोटिंग होनी है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उमैर साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है देवबंद टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे ये शुक्रिया। जानने के लिए आए हैं कि देवबंद के लोग आपको वोट क्यों दें। देखिए, सबसे मेन और अहम वजह यह है वोट देने की कि एक तो आपको अपनी मुस्लिम क़यादत बचानी है, जो हमारी लोगों से अपील है। और ये सिर्फ देवबंद विधानसभा पे नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया हमारी यही अपील है कि आप लोग अपनी क़यादत को मजबूत करें। और आपने एक अभी शब्द ये इस्तेमाल किया कि ओवैसी साहब जो हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो मुस्लिम क़यादत और इनको असल में वो उनका जो मेन मुद्दा है और जो नारा है वो ये है कि मज़लूमों और कमज़ोरों का मेन मुद्दा है ये कि कमज़ोरों को लेकर के चल रहे हैं, उनके हक़ की बात करनी है। क्योंकि कुछ परसेंटेज लोग सिर्फ़ उन्हीं की हुकूमत आज़ादी के बाद से आज तक उन्हीं की चलती आ रही है, तो उनका मेन मुद्दा है कि संविधान बचाना है हमें और देश बचाना है और इस मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना है। उसमें जो अलायंस हुआ है हमारा, वो ओवैसी के लोग हैं और आपके बामन विश्राम जी हैं और बाबू सिंह कुशवाहा, इन लोगों के साथ गठबंधन हो करके ये है कि मज़लूमों की आवाज़ जो है हमें ऊपर लेके जानी है, जो आज़ादी के बाद से आज तक किसी पार्टी ने इस काम को अंजाम नहीं दिया है। तो सबसे मेन मुद्दा तो ये है। बाकी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जैसे रोज़गार का हो गया, एजुकेशन का हो गया और आपका हेल्थ सिस्टम हो गया, तो इन पे तो काम ऑफिशियली होना है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी जो जिस स्थिति पे देश चल रहा है और जो लोग देश की जिस स्थिति पे खड़े हैं, सबसे मेन मुद्दा संविधान और देश बचाने का है। अच्छा, पिछले 100 साल से आपका खानदान यही तो कर रहा है, संविधान और सेकुलरिज्म को बचाने की बात कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है, तो आपको वैसे साहब के सहारे की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, असल में वो हमारे दो प्लेटफार्म होते हैं किसी भी चीज़ के। हमारा जो ख़ानदान है और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने तौर से उस वक्त से मेहनत करी, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा रहा हमारे बड़ों का। उसके बाद आज़ादी के बाद से आज तक उन्होंने एक सोशल वर्क प्लेटफार्म से लेकर के आज भी चल रही है जमीयत उलमा हिंद, जो एक बहुत बड़ी तंजीम मानी जाती है, वो लोग उसके माध्यम से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो एक सियासी प्लेटफार्म है, जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शुरुआत करी और वो आज माशाल्लाह जो है पूरे हिंदुस्तान में उसका चर्चा है, तो वो सियासी लेवल पर जाकर के हम सरकार से डायरेक्ट फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकते हैं, कमज़ोरों की और अपने हक़ की बात। तो इसलिए हमने इनके साथ मिलकर के जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी सोच है ओवैसी साहब की, वो अम्बेडकर जी वाली है बिल्कुल। और क्या नाम कहते हैं, संविधान जो है इनका अम्बेडकर जी का, उसको लेकर के है कि जो ओरिजिनल संविधान है इसका हिंदुस्तान का, वो वाली ज़हनियत है, वही बचाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनका जो संविधान था अम्बेडकर जी का, वो हमेशा कायम रहे। तो इसलिए हमने इनके साथ जुड़ करके और इस प्लेटफार्म के माध्यम से हमने सोचा कि जो है सरकार से फ़ेस टू फ़ेस बात होगी और हिस्सेदारी और हक़दारी की बात होगी।
अच्छा, खाली मुसलमान की आप क़यादत की तो बात करते हैं, लेकिन मुसलमान इतना परसेंटेज में, इतने फ़ीसद हिंदुस्तान में या यूपी में नहीं है कि वो अपने बलबूते पर हुकूमत कायम कर सके। मैं तो इसमें आप क्या करेंगे? मैंने यही कहा आपसे अभी कि सिर्फ़ हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो मज़लूम हैं, कमज़ोर हैं और जो पिछड़ी जाति के हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप उन सब को काउंट करेंगे तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी निकल के आती है, जिसका अंदाज़ा आपको जब होगा जब यहाँ पर सरकार कायम होगी रिलायंस की। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कहता हूँ आने वाले 5 सालों में बहुत बड़ी तस्वीर बदलेगी उत्तर प्रदेश की, और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गठबंधन की सरकार रहेगी जिनके साथ हम लोगों का अलायंस हुआ है, और लोगों के हक़ की बात बहुत मज़बूती से उठाई जाएगी इंशाअल्लाह। फिर उसके ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, सब लोग आपके साथ हैं, फिर बी टीम क्यों कहा जाता है ओवैसी साहब को? देखिए, बहुत सारे लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं ये सारे। हम ये पूछते हैं आपसे कि फिर अखिलेश जी को क्या क्या कहा जाए इस सिलसिले में, और मायावती जी को क्या कहा जाए? ये जितने भी हैं, ये सब बी टीम का काम कर रहे हैं। आप अगर आप अगर उसमें पास्ट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये लोग जो है सपा बसपा से डराती थी पहले कमज़ोरों को और मुसलमानों को, और बसपा सपा से डराने का काम करती थी। और अभी एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि गुजरात के अंदर जैसे दंगे हुए बीजेपी की सरकार में, बीजेपी वालों ने करवाए, इसी तरह समाजवादी के दौर में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। तो हम तो ये कहते हैं कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका यही काम है। आप मुसलमानों का तो मुद्दा ये लोग सुनते नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इनका मुद्दा रहता है कि एक दूसरे से डरा करके ये वोट कीमती ज़ाय करते हैं मुसलमानों का। बाकी और किसी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, इन मुद्दों पे इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग डरा के वोट लेना जानते हैं और वोट को ज़ाय करना जानते हैं। अच्छा, सवाल ये भी उठ रहे हैं उमैर साहब कि आपके इलेक्शन में आपके ख़ानदान का खुलकर आपके साथ समर्थन नहीं है। नहीं, देखिए, ये बातें गलत हैं बिल्कुल। हमारे बड़े बुज़ुर्गों की हमारे साथ दुआएँ हैं, उनका आशीर्वाद है। मेरी बातचीत भी हुई सबसे, मैंने सबके घर जाके मुलाकातें भी करी हैं। उन लोगों की दुआ साथ है। देखिए, हमारे ख़ानदान का हमेशा से यही रहा है, वो कोई भी सियासी लेवल पर पार्टी हो, वो खुल के समर्थन किसी का नहीं करते। हमारा जो है मामला, हमारे दिल में बात आई सियासत की, वो सबकी अलग अलग ज़हनियत होती है। हम खुल कर आवाम के लिए आए हैं इंशाअल्लाह, और खुल करके हमेशा 24 घंटे अपनी आवाम के लिए खड़े रहेंगे, देवबंद के आवाम के लिए इंशाअल्लाह। और हम तो ये कहते हैं, और लोगों से भी जितनी कम्युनिटियाँ हैं हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में, हम कहते हैं आप मजलिस का कैंडिडेट अगर आप लाते हैं, तो हम ये कहते हैं अगर किसी भी मुल्क, किसी भी एक वार्ड में, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का हो, चाहे हमारे मज़लूम भाइयों का हो, बिछड़ी हुई जातियों का हो, अगर किसी भी एक आदमी का काम रुक जाए तो आप हमें आकर सवाल कर सकते हैं, हमारा गिरबान पकड़ सकते हैं। अच्छा, सब मुसलमान वोट पे बसपा और सपा दोनों अपना अधिकार जता रही हैं, फिर आपकी जीत का आधार क्या बनेगा? कौन वोट देगा आपको? देखिए, ये तो ये आज से नहीं, ये आज़ादी के बाद से जताते हैं। ये सिर्फ जताना जानते हैं, काम नहीं करना जानते, वोट लेना जानते हैं और धोखा देना जानते हैं। लेकिन अब हमारा जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो मुसलमानों की है, वो इस बात को जो है समझ चुकी है कि अपना कायद मजबूत करना है, अपना प्लेटफार्म हमें जड़ से मजबूत करना है, और इसकी लड़ाई हमें लड़नी होगी, आज नहीं तो कल। लेकिन हमारे सारे भाई मुत्तहिद हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ये हमें बहुत बड़ी जीत से रूबरू करवाएंगे। अच्छा, देवबंद के लिए क्या है आपके पिटारे में? आप जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, देवबंद में 70 साल से बड़ा मतलब मिली क़यादत तो है, लेकिन सियासी क़यादत ना होने की वजह से विकास नहीं है, कोई चीज़ नहीं यहाँ पे नहीं है। आप क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, हमारे पास अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी सोच की, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो हमारे इस देवबंद को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके खड़ा कर सकते हैं। और अगर हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो उसके अपने कुछ इस तरीके के बहुत शानदार ऑफ़र्स हैं कि जो वो हर शहर में, जैसे कि हैदराबाद आप चले जाएं तो वहाँ हॉस्पिटल्स और उवैसी साहब के नाम के स्कूल्स और बच्चों की हेल्थ सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्होंने फ्री करवा रखी हैं। हमारा भी यही मोन मोटिव है। यहाँ देवबंद के जो सबसे बड़ा मुद्दा बस स्टैंड का है, उसको भी हमें उठाना है, सिविल लाइन का मुद्दा है, उसको भी हमें उठाना है, और उसके बाद जो है
यहाँ पर हमें एक रनिंग ग्राउंड बनाना है। जो बच्चे उसमें तो देखिए ज़्यादातर और जाति के लोग भर्ती होते हैं आर्मी वगैरह में, पुलिस वगैरह में, तो उनके लिए एक रनिंग ग्राउंड हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। यहाँ पार्क होगा, जिम ओपन होगा, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें खुली हुई हैं जो मजलिस का है। और हमारे जहन में भी कुछ बातें और कुछ और भी बहुत सारे मुद्दे हम लोगों के बीच जा रहे हैं। तो जैसे जैसे छोटे से छोटा मुद्दा हमें लोग देंगे, इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो एटीएस सेंटर तो बना दिया ना योगी जी ने, और अमित शाह भी आए थे 2-3 दिन पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। वो यहाँ पे उसकी जैसे हमारे पास खबर आई कि उसकी बुनियाद रखी गई और एटीएस सेंटर तैयार हो रहा है। हम उसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम उसका वो भी करते हैं, साथ देंगे उस मामले में सरकार का, क्योंकि हमें खुद जो है आतंकवादी गतिविधियां जो हैं नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो सेकुलरिज़म है और यहाँ पर सेकुलरिज़म एक बहुत बड़ी ताकत है। और हमें किसी भी तरीके का, इस तरीके का, हम जो भी अगर गतिविधियां देखते हैं हम उसका खुद विरोध करते हैं। और हम इस चीज़ का जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एटीएस सेंटर खुले और इस तरीके के जो मामलात हैं जो लोग फैला रहे हैं, जो टेररिज्म है, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, जड़ से ख़त्म होना चाहिए। तो क्या 6 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं आपके लिए वोट ले मांगने के लिए? जी, बिल्कुल। वो हम आपके चैनल के माध्यम से देवबंद के आवाम को और आसपास क़ुर्ब जवार के एरिया में लोगों को खुशखबरी और एक मैसेज देना चाहते हैं कि बैरिस्टर साहब यहाँ 6 तारीख़ में तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सभी हज़रात से जो है शिरकत की दरख्वास्त है। और मैं समझता हूँ कि उनके आने के बाद एक बहुत बड़ा चेहरे की और एक बहुत बड़ी तस्वीर में बदलाव आएगा इंशाअल्लाह। और हम लोग जो हैं 100% इंशाअल्लाह हमें जो है देवबंद की आवाम जितवाने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार उमैर मदनी, जिन्होंने तमाम सवालात के खुलकर जवाब दिए हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल। कैमरा जर्नलिस्ट इकराम अंसारी के साथ समीर चौधरी। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।